नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप जैसा देख पा रहे हैं अभी हम लोग उपस्थित है हावड़ा के रामकृष्णपुर घाट पे, और जैसा हमने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया था कि इस वर्ष हम अपने चैनल के तरफ से कुछ संस्थाओं को सम्मानित करेंगे जो छठ व्रतियों और यहाँ के दर्शनार्थियों की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसी के बीच हम अपने इस पड़ाव में आए हैं हावड़ा यूथ एसोसिएशन के पास, जो एक युवा लड़कों का ग्रुप है जो लगभग कई वर्षों से यहाँ पे सेवा कैंप लगाता है और दर्शनार्थियों और छठ व्रतियों की सेवा में लगा रहता है। तो आइए हावड़ा यूथ एसोसिएशन के फाउंडर एवं जो सचिव है अभिषेक प्रताप सिंह, जो कि हमारे मित्र भी है, उनसे बात करते हैं उनके कैंप के बारे में। कितने वर्षों से आप लोग कैंप लगा रहे हो? 2016 से लगातार हम लोग यहाँ रामकृष्णपुर घाट में अपने संस्था सामाजिक संस्था हावड़ा यूथ एसोसिएशन के बैनर तले जितने भी आने जाने वाले छठ व्रती और श्रद्धालु हैं उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। खरना के दिन से हम लोग घाट की साफ़ सफाई से लेकर जितने भी पूजन सामग्री सबका व्यवस्था किया जाता है, और हावड़ा सिटी पुलिस के जवानों के साथ मिलकर हमारे संस्था के सभी सदस्य लोग के आने जाने में आवागमन में कोई असुविधा न हो इसका ध्यान रखते हैं और सबको निःशुल्क पूजन सामग्री का व्यवस्था कराते हैं। और अगले दिन जब दूसरा अर्घ होता है तो उसके बाद लोगों को जल, मिठाई और बिस्कुट, चॉकलेट सब देकर उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जैसा आपने बताया कि छठ व्रतियों के सेवा में लगे रहते हैं, तो हमने इस वर्ष अपने चैनल अपन बात और हमारे साथ बड़े भाई मौजूद है विक्रांत सिंह जी, जिनका एक NGO है पुअर वुमेन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में मिलकर हम लोगों ने तय किया कि जो लोग दूसरों के सेवा में लगे रहते हैं हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। तो हम लोग तय किए कि आपके संस्था को भी, क्योंकि आपका संस्था पूरे युवाओं का संस्था है, तो कैसा लग रहा है ये सम्मान? मैं बड़े भाई विक्रांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और साथ ही साथ आपन बात चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख पा रहे हैं उन सबको छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे। और आपके चैनल को हम लोग अनुरोध करेंगे कि लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे संस्था के जितने भी लोग हैं उनके माध्यम से हम लोग चाहेंगे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि ये सिर्फ हावड़ा में ही नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में इस चैनल का प्रचार प्रसार बढ़े और चैनल के सब्सक्राइबर व्यूअर्स बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आए हैं अशोक एथलेटिक क्लब। ये संस्था भी बहुत पुरानी है और कई दिनों से हम लोग देखते आते हैं कि छठ व्रतियों की सेवा में लगी रहती है। हमारे साथ मौजूद है गणेश चौधरी जी, गोपाल सिंह जी है, विशाल पांडे जी और अन्य संस्था के सभी मेंबर हैं, आप देख सकते हैं। इनको भी हम लोग सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छठ पूजा में लगातार कई वर्षों से जो संस्थाएं छठ व्रतियों की निस्वार्थ सेवा में लगी रहती है उनको हम अपने चैनल अपन बात और पुअर वुमेन ट्रस्ट विक्रांत सिंह जी हैं उनके तरफ से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं हम लोग उनका सम्मान करेंगे। तो इसीलिए हम लोग आप लोग को आपन बात और पुअर वुमेन ट्रस्ट की तरफ से एक छठ पूजा सेवा सम्मान दे रहे हैं। क्या कहेंगे? पहले मैं सबको छठ पूजा के पावन पर्व पर सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपने जो कहा कि हम लोग का पर्व और हम लोग का कैंप 1973 से कैंप लग रहा था, जब पूरे बंगाल में कहीं कैंप नहीं था, तो ये अशोक क्लब ने ये पहला प्रयास किया। और आज आप देख रहे हैं कि कितने सारे कैंप लग रहे हैं और संस्था लोग कोई अपना अपना जिस तरीके से अपना सपोर्ट करती है, पूजा में सम्मिलित होती है। लेकिन 1973 में हम लोगों का यह कैंप हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमारे जो सीनियर थे उन लोगों ने स्टार्ट किया, और आज हम लोग उनकी परंपरा को निभाते हुए आज इस मुकाम में हम लोग आए हैं कि आज ये जो जगह है चिंतामणि देव घाट रोड सबसे प्रसिद्ध जगह है। और अन्य कैंप है उनका काम सिर्फ गाना बजाना और चाय पिलाना है, लेकिन यहाँ जो पब्लिक का जो जमघट होता है इसको हम लोग घाट के अंदर उतर कर माताओं बहनों की सेवा करते हैं। और हर वर्ष उन लोगों से हम लोग सजेशन लेते हैं कि आप लोगों को क्या तकलीफ है, उस तकलीफ के बारे में जानते हुए जानकर हम लोग उस पर उपचार करते हैं। जैसे पहले हम लोग पुलिस के द्वारा जो बैरिकेड लगाया नहीं जाता था, इससे क्या होता था कि घाट के बाहर भी लोग आके रास्ते में बैठ जाया करते थे, और रास्ते में बैठने के कारण आना जाना प्रॉब्लम होता रहा और भीड़ बहुत जाम हो जाता रहा। आज पुलिस प्रशासन द्वारा और हमारे कैंप के जितने वॉलंटियर, मेरे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग हैं, सब मिलकर सपोर्ट से आज देख लीजिए आप लोग कि इतनी विशाल भीड़ को भी हम लोग संभाल कर और बेखूबी से
चला रहे हैं और सब ये छठ माँ का महिमा है। और आप लोग का इस प्राइज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों को इस काबिल समझे। धन्यवाद नहीं, ये धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं कि आप लोग का सेवा को देख, निस्वार्थ सेवा, देखिए सेवा ही धर्म है, तो सेवा को देखते ही हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप लोग आगे हर वर्ष इससे और बढ़ चढ़कर जितनी सहायता हो पाए ये छठ सब व्रतियों छठ का मैया की करें। कृपा के ऊपर में है। ये छठ मैया अगर चाहेगी तो इससे भी बड़ा चढ़ा के हम लोग करेंगे और जितनी भी माताएं बहनें हैं सबका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम उपस्थित हैं हावड़ा मैदान शक्ति दल। यह संस्था भी बहुत दिनों से एकदम घाट के पास ही छठ व्रतियों की सेवा में लगी रहती है, तो हम इनको भी सम्मान करेंगे। आज हम लोग लाए हैं ये छठ पूजा सेवा सम्मान 2025। क्या कहेंगे, जैसा हमने सभी को बताया, हमारे चैनल आपन बात और पुअर वुमेन ट्रस्ट से विक्रांत सिंह जी है के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग चाहते थे कि जो संस्थाएं दूसरों के सेवा में लगी है, मतलब छठ व्रतियों या दर्शनार्थियों की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगी रहती है, हमने एक छोटा सा प्रयास किया उनको सम्मान करने का। क्या कहें? अपना बात जो चैनल है ये एक ऐसा चैनल है जो समाज के जो भी किसी प्रकार से बुराई या किसी प्रकार से हो, हम लोग बहुत करीब से इस चीज़ को देख रहे हैं कि किसी प्रकार से समाज में कोई भी किसी प्रकार से कोई वैमनस्व करता है तो हर समय ये चैनल हम लोग के साथ रहता है, समाज के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है। हमारा एक छोटा प्रयास था यह देने का आप लोग की जो संस्था है हावड़ा मैदान शक्ति दल, वैसे मैं भी इसका सदस्य मानता हूँ अपने आप को। कितने दिनों से, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, कितने दिनों से आप लोग यह सेवा शिविर लगा रहे हैं? हमारा ये संस्था 1995 में चालू हुआ था। 1995 में हम लोगों ने भारत माता पूजा चालू की थी, लेकिन 1996 से हमने छठ पूजा घाट पे जो सेवा होता है, जो यहाँ आती है व्रती माताओं के लिए, मुल्लत, यहाँ पे फूल माला, दवाई और सभी चीज़, साथ में कुछ दिन बाद हम लोग चाय और कॉफ़ी का भी इसमें जोड़े हैं और आशा करते हैं कि आगे और भी आगे साल कार्य बढ़ेगा। इसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारे जो समाज के कार्य होते हैं, जैसे बाढ़ पीड़ितों का सेवा करना और सभी हम लोग करते रहते हैं। तो ये सुन रहे थे, ये संतोष सिंह थे जो इस संस्था के सदस्य हैं और मुख्य संचालक भी हैं, साथ में बहुत सारे सदस्य आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए कैंप में एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आए हैं हावड़ा के तेलकल घाट पे नागा बाबा आश्रम में। यह जो एकमात्र संस्था है जो दर्शनार्थियों को अर्घ दिलाने में हर समय सुविधा दिलाती है, सुचारू रूप से यहाँ की व्यवस्था को संभालती है हावड़ा सिटी पुलिस के साथ। तो इसलिए हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस संस्था का सम्मान करना। आज हम लोग आपन बात जो मेरा चैनल है और पुअर वुमेन ट्रस्ट एक NGO है, हम लोग ने तय किया है कि छठ पूजा के अवसर पर जो संस्थाएं निस्वार्थ भाव से छठ व्रतियों और यहाँ के दर्शनार्थियों की सेवा में लगी रहती है, उनको हम एक सम्मान के रूप में एक छोटा सा उपहार छठ पूजा सेवा सम्मान दे रहे हैं। इसलिए हम लोग आपके पास आए। क्या कहेंगे? ये सम्मान पाके हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारा बहुत पुराना संस्था है और हम लोग सेवामूलक कार्य में लगे ही रहते हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं नागा बाबा आश्रम बहुत पहले से ही सबसे जो आवश्यक चीज़ होती है दर्शनार्थियों और छठ व्रतियों को अर्घ दिलाने में, जो गंगा नदी में उतरकर व्यवस्था करती है, व्यवस्था संभालती है हावड़ा सिटी पुलिस के साथ मिलकर, हम लोग सब कुछ जानते हैं। फिर भी आप लोग क्या क्या करते हैं छठ पूजा के दौरान, अगर हमारे दर्शकों को बता पाएँ। ये हमारा छठ पूजा का कार्यक्रम जॉइंट वेंचर, मतलब कि हम लोग हावड़ा सिटी पुलिस और नागा बाबा आश्रम दोनों मिलकर करती है। दोनों मिलकर हम लोग ये संभालते हैं वर्षों से और हम लोग पूरा चेष्टा करते हैं दर्शनार्थियों को कम से कम असुविधा हो, जहाँ तक असुविधा ना हो चेष्टा करता हूँ। और बाद बाकी ऊपर वाले की मर्जी। और अब फिर आप लोग भी हैं, आप लोग का भी सहयोग चाहिए।
और बस ठीक है। तो ये अशोक जी थे जो हावड़ा नागा बाबा आश्रम की सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, और सच में ये संस्था सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जिसे हम चाहते थे, जिसे सम्मान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं जो 2-3 दिनों तक लगातार इनके हाथ से हम जानते हैं माइक छूटता नहीं है, कौन छूटा है, किसी का सामान छूटा है, किसी का बच्चा छूटा है, क्या खोया क्या पाया, गंगा नदी में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, भीड़ ज़्यादा है उसको खाली कराने का प्रयास करते रहते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे हम। जैसा कि हमने बताया बहुत सारी संस्थाएं जो हैं छठ व्रतियों की सेवा में लगी रहती हैं, तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं उनको हम अपने तरफ से उनका सम्मान करें। देखिए, विगत 40 वर्षों से हमारी संस्थाएं छठ पूजा के जो व्रती हैं उन व्रतियों के सुविधा के लिए ही हम आज खड़े हैं। चाहे जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं और हावड़ा सिटी पुलिस की जितनी प्रशासनिक हमारी गतिविधियां हैं, उन प्रशासन की जो देख रेख में हमारी संस्थाएं यहाँ मिलकर छठ व्रतियों की सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर दिन रात एक करके खड़े हैं, क्योंकि हमारा ये जो महापर्व है, ये आस्था और विश्वास का जो पर्व है, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं अब पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और इस असुविधा को हम तभी पूरा कर सकेंगे जब हम तत्पर रहेंगे। अपने साथ हम लोग अपने जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के लेकर विगत एक हफ्ता से हम लोग अपने ब्यौरा बनाते हैं कि किस तरह निकासी व्यवस्था को हम दुरुस्त रखें, किस तरह इस जगह को रास्ते के रूप में तब्दील करें, किस तरह हमारे छठ व्रती यहाँ बैठें, किस तरह से वो अर्घ दें, और सीढ़ी पर जिस तरह का हुजूम होता है, जो अर्घ देने का जो समय होता है एक ही समय होता है और उस एक समय में सभी को अर्घ देना होता है। तो हम लोग इसको प्रशासन के साथ मिलकर, सामाजिक संस्थाओं के लोगों के साथ मिलकर, और हमारे विशेषकर नागा बाबा आश्रम के जो हमारे आशीष गुप्ता जी हैं, अशोक साहा जी हैं, विजय सिंह जी हैं, विजय श्रीवास्तव जी हैं, किशोर सिंह जी हैं, ऋषिकेश चौधरी है, संजय सिंह हैं, इस तरह के तमाम हमारे जो मेंबर्स हैं उन मेंबरों के साथ मिलकर और प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग हमेशा इस कार्य में लगे रहते हैं। यूँ तो नागा बाबा आश्रम पूरे 365 दिन सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करते आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनको किस तरह जागरूक किया जाए उस संस्था हमारी करती आ रही है। किस तरह किसी को मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर कुछ उनको असुविधा होती है तो उस फैसिलिटीज़ को हम किस तरह अपने संस्था के तरफ से उसको हम पूरा कर सके, ये हम लोग इस पर विचार करते हैं। साथ ही साथ हम नागा बाबा आश्रम के तरफ से हम लोग मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर हमारे जो गंगा सागर तीर्थयात्री आते हैं उन तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए निःशुल्क भोजन, निःशुल्क ठहरने की, निःशुल्क नाश्ते की, निःशुल्क फर्स्ट एड की समुचित व्यवस्था हम अपने नागा बाबा के आश्रम से करते हैं। और हमेशा कहते हैं कि हमें इतनी साहस दो, इतनी शक्ति दो कि हम छठ व्रतियों को, गंगा सागर आने वाले तीर्थयात्रियों को सेवा में सदैव लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही कार्य करते रहें। और सच में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप एक बार बोलूँगा, एक बार कैमरा इधर दिखाने के लिए, इधर मतलब जो भी आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को, इतनी सारी भीड़ को एक सीमित समय में अर्घ दिलाने का काम ये जो संस्था करती है, तो ये अपने आप में एक बहुत कठिन चुनौती होती है जो ये संस्था का अपने आप को सफल करती है चुनौती को पार करने में। तो मैं आप लोग को हार्दिक हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। आप लोग ऐसा ही काम करते रहिए और आप लोगों को कहेंगे कि ऐसी संस्थाओं का आप लोग समर्थन जरूर करें और उनकी बातों को सुने, क्योंकि वो लोग आपके लिए 2 रात 3 दिन लगातार जगे रहते हैं। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विक्रांत सिंह जी जो हमारा पूरा सहयोग किए इस सम्मान के कार्यक्रम में पुअर वुमेन ट्रस्ट के तरफ से। मैं आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।